एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है मंडे के दिन का और सुबह के 9 बजे हुए हैं। यहाँ पर 9 बजे मैं घर की साफ़ सफाई करने के लिए अभी ये झाड़ू निकाली थी, जो कि मैंने अभी नया लिया है। और नया झाड़ू लेने के बाद ना दिन भी देखा जाता है कि मतलब इसको अच्छे दिन से स्टार्ट करते हैं इससे काम करना। तो वैसे तो मैं ये चीज़ें नहीं मानती हूँ, लेकिन फिर भी अभी नया था तो मैंने सोचा अब आज थोड़ा सा अच्छे से घर की सफाई भी हो जाएगी। और देखिए, नया झाड़ू था ना, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा इसमें से डस्ट निकलता है। ये वो वाला झाड़ू है, तो इसको मैं किस तरीके से साफ़ करती हूँ ताकि ज़्यादा डस्ट ना निकले, नहीं तो कूड़े से ज़्यादा इसका डस्ट निकलता है झाड़ू लगाते समय। तो वही यहाँ पर मैं दिखाना चाह रही थी आप लोगों के साथ, ये ट्रिक शेयर करना चाह रही थी कि एक ब्रश ले लेना है जिससे हम कपड़े को साफ़ करते हैं। इस ब्रश से झाड़ू को अच्छे से इस तरीके से हम रब करेंगे और धीरे धीरे करके, बहुत ज़्यादा जोर नहीं देना है, नहीं तो झाड़ू टूट जाएगा। तो इस तरीके से धीरे धीरे करके ब्रश लगाना है इस पूरे झाड़ू में, नीचे की तरफ करके। तो इसमें जितना भी डस्ट रहता है, जो भी डस्ट एक्स्ट्रा निकलती है नए नए झाड़ू में जो निकलती है ना, तो ये पूरा निकल जाएगा इसी समय। तो फिर बाद में जो है धूल, इसकी डस्ट नहीं निकलेगी। तो यहाँ पर देखिए, मैंने इसी ट्रिक से इसको साफ़ किया है और काफ़ी सारा इसमें से डस्ट निकला है। और बहुत ही ज़्यादा, मतलब अगर मैं इसको नहीं निकालती ना, तो झाड़ू लगाने के टाइम पे जैसे जब कूड़ा निकलता है ना, तो कूड़ा से ज़्यादा तो इसी का डस्ट निकल आता है। तो इसीलिए मैंने इसको निकाल लिया, बहुत आराम से ये साफ़ हो गया है। इसको अंदर बाहर, मतलब हर तरफ से, चारों तरफ से, खोल के बीच से भी, और फिर पूरा साफ़ कर लिया है मैंने। तो ये तो हो गया एक ट्रिक जो कि आप लोगों के साथ में शेयर करना था, नया झाड़ू को किस तरीके से साफ़ करें। और इसके अलावा तो वैसे डस्ट फ्री झाड़ू भी आने लगा है, लेकिन मुझे ना वो ज़्यादा अच्छा नहीं जमता है। मैं हमेशा यही वाला लेती हूँ, तो इसमें काफ़ी अच्छे से निकलता है, कूड़ा अच्छे से साफ़ होता है, क्योंकि आदत हो जाती है ना किसी चीज़ की, जब आप लंबे टाइम से उस चीज़ को यूज़ कर रहे होते हैं। तो यहाँ पहले तो मैंने बालकनी का कूड़ा निकाल लिया है, क्योंकि बालकनी में ना आजकल चिड़िया बहुत ज़्यादा घास निकालती है। तो घास काफ़ी ज़्यादा यहाँ फैल जाती है। सुबह जब हम लोग उठते हैं ना, तो सुबह में भी रहती है और शाम के टाइम पे भी काफ़ी ज़्यादा घास रहती है। तो पहले तो पूरा घास मैंने हटा लिया वहाँ से, मतलब बाहर से अभी मैं झाड़ू ही मार रही हूँ, क्योंकि सुबह आज मैंने सफाई नहीं करी थी। आज मुझे पूरा घर साफ़ करना अच्छे से, और देखती हूँ अभी कितना कर पाती हूँ, क्योंकि टाइम थोड़ा कम रहता है। तो जब ज़्यादा काम होता है ना, तो फिर नहीं हो पाता है। तो कोशिश करूँगी कि एक रूम तो साफ़ हो ही जाए कम से कम। पूरा घर अगर साफ़ ना भी हो तो एक रूम को मैं साफ़ कर लूँ। तो बाहर की तरफ से मैं हमेशा सफाई स्टार्ट करती हूँ, बाहर यानी कि मैं इस बालकनी से स्टार्ट करती हूँ, और फिर जो हमारी बड़ी बालकनी है ना, उधर साइड में मैं फिर कूड़ा कचरा जो भी है फिर लेकर के जाती हूँ। तो यहीं से मैंने शुरुआत करी है, पहले झाड़ू मारा है, और सबसे पहले मैंने रूम को ठीक कर लिया है, मेरा जो बेडरूम है ना। तो मेरी साड़ियाँ कुछ रखी हुई थी, और जैसे अभी व्रत चल रहा था ना, तो साड़ियों का काम काफ़ी ज़्यादा चल रहा था, तो वही मैंने रखा हुआ था। और वैसे साड़ी अच्छे से ही घड़ी करके मैंने रखी थी, लेकिन उसको अंदर रखना था मुझे कबर्ड में। और कुछ कपड़े व्यवस्थित किए मैंने, पूरा जो बेड है उसको ठीक किया, बेड को झाड़ दिया है, ताकि जो भी कूड़ा कचरा निकलना है वो नीचे गिर जाए इसके बाद, क्योंकि फिर मुझे झाड़ू मारना था। और झाड़ू के लिए ना एक बार कमेंट भी आया था कि आप दूसरा झाड़ू ले लीजिए, और मुझे ना लेना ही था इस टाइम पे, तो इत्तेफाक से कमेंट भी आ गया। तो वही मैं सोच रही थी कि मुझे ये काम करना ही था, और इसके लिए कमेंट भी आ गया। तो ये वाला झाड़ू ना काफ़ी लंबा है, तो इसलिए मैंने जो है अच्छे से बेड के नीचे जो है पूरा जो कूड़ा गिर जाता है ना, जैसे बच्चे पढ़ाई करते हैं तो कागज़ वगैरह निकलता है तो गिर जाता है, बच्चे अक्सर गिरा ही देते हैं बेड के नीचे में। तो ये सब अच्छे से मैंने निकाल लिया है, और दोनों ही रूम को पहले मैंने साफ़ कर लिया इधर, ताकि मैं इधर से फ्री हो जाऊं और फिर बाहर वाला काम करूं। तो आज वैसे मुझे हॉल की सफाई करनी थी, क्योंकि हॉल में ज़्यादातर सब लोग आते जाते हैं ना, काफ़ी इसमें जाले लग गए थे। और बारिश के बाद का जो समय होता है सितंबर अक्टूबर का, इस टाइम पे ना गंदगी ज़्यादा ही दिखती है, जबकि सफाई हम हमेशा करते हैं, लेकिन फिर भी जाले बहुत ज़्यादा इस टाइम पे लग जाते हैं। और वही मैं ध्यान दे रही थी ना, जाले काफ़ी ज़्यादा लग गए थे कॉर्नर्स में, और यहाँ तक कि सोफ़े के पीछे के साइड में भी सोफ़े में जाले लग गए थे।
तो एक दिन मैंने देखा था, फिर ये था कि मैं किसी दिन जब मुझे टाइम रहेगा अच्छे से तो फिर मैं साफ़ करूँगी। तो वही आज मुझे हॉल की सफाई करनी है। सबसे पहले मैंने जो है अंदर से पूरा कूड़ा कचरा निकाल लिया है और अब आ गई हूँ हॉल में। तो अब यहाँ पर क्योंकि मुझे टाइम लगने वाला है, अच्छे से साफ़ करूँगी पूरा सब कुछ हटा करके। तो पहले तो मैंने जाले ही निकाले हैं, हल्के हल्के से जाले रहते हैं ना, 1-2 दिन में देखते देखते काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। तो पहले मैं जाले निकालूँगी कॉर्नर के हर जगह, और दीवारों में भी जो डस्ट लग जाती है ना उसको भी साफ़ कर लूँगी। तो यहाँ पर चारों तरफ का जितना भी एरिया था यहाँ का हॉल का, उसको मैंने पूरा झाड़ू से ऐसे ही निकाल लिया है जाले। और इसके बाद जो है, ताकि जैसे जाले निकालने के बाद ना डस्ट वगैरह जैसे दीवार के जब मैं हटाऊंगी तो नीचे आएगी, तो ये बेडशीट और सोफ़े का कवर भी फिर मैं हटाऊंगी बाद में। सबसे पहले ऊपर का काम हो जाए ताकि जो भी धूल डस्ट है वो नीचे गिर जाए। तो सामान ज़्यादा कुछ भी हटाया नहीं मैंने, बस ऐसे ही जो चीज़ें जहाँ रखी हैं वो वहीं रखी हैं, हटाया कुछ भी नहीं है। इसी तरीके से अभी मैं झाड़ू से जाले निकाल लेती हूँ। और यहाँ पर जो बेड रखा हुआ है हॉल में, और बेड के और दीवार के बीच में थोड़ा सा गैप है कॉर्नर में, तो वहाँ पे इतना ज़्यादा गंदगी हो रखी थी, जाले लगे थे, साथ ही साथ कुछ कुछ चीज़ें ऐसी गिरी हुई थी, तो उसी को मैंने साफ़ कर लिया है। और देखिए इधर मैं आ चुकी हूँ। मैंने सोचा मैं विंडो खोल करके देखती हूँ, और जैसे ही मैंने विंडो को ओपन किया ना, तो दोनों विंडो के बीच में जो गैप होता है उसमें भी बहुत ज़्यादा जाले लगे थे, काफ़ी ज़्यादा भयंकर ख़तरनाक था यहाँ पर। तो उसी को मैंने अच्छे से साफ़ किया। और ये वाली विंडो मैं बंद करके ही रखती हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये जो दरवाज़ा है हमारा छत के साइड में खुलता है ना, बालकनी के साइड में, तो ये दरवाज़ा हमेशा खुला ही रहता है सुबह से लेकर के रात तक। तो इसीलिए मैं ये दोनों विंडो को बंद करके रखती हूँ, क्योंकि ये है सड़क के साइड में और गाड़ी आती जाती है ना, तो काफ़ी ज़्यादा धूल डस्ट यहाँ से आती है अंदर, इसलिए मैं इन दोनों को बंद करके ही रखती हूँ। और वैसे भी इनकी ज़रूरत है नहीं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रोशनी भी आती है, हवा भी आती है बालकनी साइड से। तो अभी वही मैंने इसको साफ़ किया है। खोल के मैं चेक कर रही थी कि मैं खोल देती हूँ, लेकिन बाहर हवा चल रही थी तो काफ़ी ज़्यादा धूल मिट्टी मुझे लग रहा था कि अंदर आ रहा है, इसलिए मैंने साफ़ करके वापस से इसको बंद कर दिया है। तो विंडो को भी साफ़ कर लिया है। इसके बाद अब आ जाते हैं मेन गेट पर। तो ये मेन गेट है, और मेन गेट को हमेशा साफ़ सुथरा रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ से हमारा आना जाना होता है, और साथ ही साथ घर पे अगर कोई आए तो सबसे पहले मेन गेट पे ही नज़र पड़ती है, तो इसलिए यहाँ का ध्यान हमेशा रखना चाहिए। वैसे मैं यहाँ हमेशा साफ़ कर देती हूँ, लेकिन आज सफाई का काम हो रहा है तो मैंने सोचा एक बार फिर से झाड़ू मार देती हूँ। तो यहाँ पे जो नेट वाला दरवाज़ा लगा हुआ है ना, उस पर झाड़ू मार दिया है, और बाकी गेट पे भी लगा दिया है, मतलब ये जो दरवाज़ा है ना उस पर मार दिया है। जो धूल मिट्टी थी वो सब नीचे गिर गई है। और इसके बाद चलिए अब कर लेते हैं सोफ़े की सफाई। और मैं सोच रही थी थोड़ा सा सामान भी इधर उधर करूँगी, जैसे कि सोफ़ा को चेंज करना, उसकी जगह चेंज करना, और जो लैंप रखा हुआ है उसको भी मैं सोच रही थी चेंज करूँगी। तो वही यहाँ पे सबसे पहले चलिए मैं इसको साफ़ कर लेती हूँ। सोफ़ा कवर हटाया मैंने, और जो कुशन थे ना उनको हटा दिया यहाँ से। मम्मी को बोल दिया कि मम्मी आप इनके कवर जो है ना निकाल के रख दीजिए बैठे बैठे। तो मम्मी वही काम कर रही थी, कुशन के कवर को निकाल रही थी, क्योंकि मुझे इनको सबको अभी धुलना भी है। तो यहाँ पर मैंने जो है सोफ़े का कवर हटाया, और साथ ही साथ उसी कवर से सोफ़े को अच्छे से साफ़ भी कर दिया है। धूल मिट्टी जो धूल डस्ट पड़ी थी ना उसको मैंने क्लीन भी कर लिया साथ साथ। और इसको सोफ़े को थोड़ा सा खिसका करके बैक साइड में देखा तो बहुत ज़्यादा जाले लगे थे। और यहाँ पर जो लैंप रखा है ना मेरा, तो जैसे लैंप हमेशा वैसे के वैसे रखा रहता है, तो उसके नीचे ना एक छिपकली घर बना ली थी। बहुत थोड़ा सा जगह वहाँ पर है, स्पेस। सबसे नीचे वाला जो सेल्फ़ है ना फ़र्श के पास ही रहता है, तो उसी में छिपकली रह रही थी। और जब मैं साफ़ करने लगी तो वो निकल करके और इधर साइड में आई, तो मैं डर गई थी। तो बस यहाँ पर सारा कूड़ा कचरा, दीवार में भी धूल मिट्टी लगी थी, उसको मैंने साफ़ कर लिया है।
और कॉर्नर से अच्छे से जो है झाड़ू मारते ही चली आ रही थी, क्योंकि जितना कूड़ा निकलता है ना तो फिर वो वापस से फैल ना जाए, इसलिए मैं साथ के साथ झाड़ू भी मारती जा रही थी। और सेम इसी तरीके से इस सोफ़े को भी क्लीन कर लेंगे, सोफ़े का कवर निकाल करके। और डिज़ाइन बनाए ना सोफ़े में तो थोड़ा सा होता है इसमें दिक्कत ये वाली कि जैसे कुछ भी बच्चे खाते हैं, कुछ गिर जाता है तो पता नहीं चलता, इसमें जा कर के अटक जाता है। और धूल मिट्टी तो जैसे जम ही जाती है तो मुझे साफ़ करना ही पड़ता है फिर इसको अच्छे से, नहीं तो अच्छा नहीं दिखता है, काफ़ी ज़्यादा गंदा लगता है। तो पहले तो मैंने कपड़े से झाड़ ही दिया है, ताकि जो भी थोड़ा बहुत अगर कुछ हो नहीं दिख पा रहा हो तो निकल जाए। इसके बाद इसी पुराने सोफ़े कवर से मैंने इसको क्लीन कर लिया है, एक बार कपड़ा मार दिया। वैसे मैं बाद में साफ़ करूँगी इसको, ताकि जो भी अच्छे से है ना कि इसकी क्लीनिंग हो जाए, साफ़ हो जाए, थोड़ा सा भी इसमें गंदगी ना रह जाए। तो यहाँ पर बस दोनों सोफ़ा को मैंने जगह से हटा लिया था, इसके बाद ये सफाई की है। और मैं सोच ही रही थी इसको चेंज करूँगी, लेकिन फिर पता नहीं क्या हुआ, मुझे लगा कि अभी रहने देती हूँ। और लैंप को भी मैंने इधर साइड में रखा हुआ है, अपोजिट में। पहले जहाँ रखा था ना उसके अपोजिट में मैंने सोचा था मैं इस साइड में रखूँगी, लेकिन अच्छा नहीं दिख रहा था। पता नहीं, शायद मेरी आदत हो गई है देखते देखते। वो होता है ना कि जैसे हमारी आदत हो जाती है किसी चीज़ को लंबे टाइम से देखते हुए, तो फिर वही अच्छा लगने लगता है। फिर अगर थोड़ा सा चेंज करो तो थोड़ा अटपटा सा लगता है। तो पहले मैंने इधर साइड में लैंप को रखा था, फिर मुझे अच्छा नहीं लगा तो मैंने वापस से सोचा कि मैं वहीं रखूँगी। और सोफ़े को भी मैंने चेंज नहीं किया है, इसकी जगह जहाँ जो रखा था वहीं रखा रह गया है, हटाया भी नहीं। मैंने सोचा मैं बाद में करूँगी, क्योंकि दिवाली आने वाली है तो देखती हूँ, दिवाली में तो वैसे भी फिर से सफाई होगी, तो उस समय फिर चेंज कर दूँगी। चेंज करने में कितना टाइम लगेगा, बस जगह ही तो चेंज करनी है। इधर वाले सोफ़ा इधर आ जाएंगे और इस साइड वाले उधर चले जाएंगे, बस इतना ही करना है, इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। इसलिए अभी मैंने नहीं हटाया, मैंने सोचा अभी बस जैसे रखा था वैसे ही रख देती हूँ। तो यहाँ पर पूरा सोफ़ा ना आगे पीछे चारों तरफ से मैंने क्लीन कर लिया है, क्योंकि थोड़ा सा भी गंदगी रहती है ना इसी में मकड़ी जो है जाले बना लेती है। और अभी मैंने देखा ना वही छोटी सी छिपकली अंदर छुपी हुई थी। तो यही सब देख कर के डर लगता है कि घर में बहुत सारा सामान रहता है ना, तो वही दिक्कत होती है, कभी छिपकली कभी कुछ, इस तरीके से कीड़े मकोड़े आने का डर रहता है। तो यहाँ पर सफाई का काम हो चुका था और मैंने सोचा जो भी कपड़े निकले हुए हैं तो साथ के साथ मशीन भी लगा देती हूँ, तो ये भी धुल जाएंगे, क्योंकि बाहर धूप निकली हुई है काफ़ी अच्छी तेज़। तो टाइम भी था थोड़ा सा मेरे पास और इसीलिए मैं आ गई थी यहाँ पर मशीन लगाने के लिए। तो कपड़े तो और निकल ही आए थे, वैसे जल्दी मशीन में लगाती नहीं हूँ, तो कपड़े इकट्ठे हो ही रखे थे। ये वैसे कपड़े होते हैं जैसे कि स्कूल यूनिफॉर्म है, बेडशीट है, और एक्स्ट्रा वाले कपड़े डेली वाले तो हाथ से धुल जाते हैं। और वही सारे कपड़े इकट्ठे थे, तो सबसे पहले मैंने कुशन के कवर को डाल दिया, वाइट कलर था, और बाकी और लाइट कलर के जो कपड़े थे सबको मैंने डाल दिया है। और फिर मैं आ चुकी हूँ वापस से क्लीनिंग करने के लिए। यहाँ पर मुझे करनी है डस्टिंग बढ़िया से, क्योंकि धूल डस्ट जो है ऐसे इतनी आसानी से निकलती नहीं है जब तक इसको अच्छे से क्लीन ना किया जाए। तो यहाँ मैंने लिया है एक कपड़ा, अच्छे से मैंने उसको निचोड़ लिया है गीला करके, और पानी इसमें नहीं था। तो बस इसी कपड़े से सारी चीज़ें मैं क्लीन कर दूंगी फटाफट फटाफट, 5 मिनट में ये सारा काम मेरा हो जाएगा। तो लैंप को पहले मैंने क्लीन किया। लैंप के ऊपर में ना प्लास्टिक लगा हुआ है, जहाँ इसका येलो वाला पार्ट दिख रहा है ना, इसमें प्लास्टिक लगा है, जो कि मैंने निकाला नहीं है। जब ये नया आया था ना उसी टाइम से लगाया, तो मैंने इसको हटाया नहीं था, क्योंकि इसके अंदर जो येलो दिख रहा है वो फैब्रिक है। तो फैब्रिक में ये होता है ना कि गंदा हो गया तो फिर उसको साफ़ कैसे करेंगे, तो इसलिए मैंने इसका प्लास्टिक हटाया नहीं था, और उसी के ऊपर से मैंने जो है कपड़े से अच्छे से क्लीन कर लिया है। तो पूरा लैंप भी साफ़ हो चुका है, और अब साथ के साथ कर लेते हैं सोफ़े की सफाई। और सोफ़े को जब तक कपड़े से क्लीन ना करो ना तब तक ये साफ़ नहीं होता है, बहुत गंदा लगता है, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि धूल मिट्टी ना इसमें ऐसे चिपक सी जाती है कोने कोने में, और जहाँ पे इसका डिज़ाइन बना है तो वहाँ बहुत भद्दा सा लगता है। तो इसलिए मुझे इसको हाथ से अच्छे से क्लीन करना है। और इसी तरीके से छोटा सा कपड़ा लिया है मैंने कॉटन का, और उसको अच्छे से धो करके निचोड़ लिया है, और फिर जो है
पूरे सोफ़े को साफ़ कर लेंगे। तो इसका जितना भी लकड़ी वाला एरिया दिख रहा है ना, मतलब चारों तरफ का, उसको पूरा मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है। तो सोफ़े की सफाई अगर नहीं होगी ना तो सफाई का काम अधूरा ही रह जाएगा। भले ही कितना घर को हम चमका लें, साफ़ कर लें, लेकिन घर की चीज़ें अगर गंदी रहें, उसमें धूल मिट्टी लगा रहे, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होता है चीज़ों को रखने का और सफाई करने का। तो इसलिए जब भी सफाई हो तो हर चीज़ को अच्छे से साफ़ करें, भले ही थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाए। कोशिश करें कि समय भले ज़्यादा लग जाए लेकिन चीज़ें साफ़ सुथरी हो, तभी काम आपका साफ़ होगा। और घर की सफाई इसी तरीके से मैं करती हूँ। फ़िलहाल अभी तो दिवाली भी आने वाली है, तो दिवाली में थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा सफाई का काम, तो इसीलिए मैं इसको अभी कर ले रही हूँ थोड़ा सा, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं, 2-3 महीने हो गए हैं सोफ़े को मैंने क्लीन नहीं किया था, तो गंदा भी बहुत ज़्यादा हो गया था। तो इसी तरीके से मैंने पूरा सोफ़ा जो है अच्छे से क्लीन कर लिया है और ये जो है नया चमकने लगा है, साफ़ सुथरा दिख रहा है ना, ऐसे लग रहा है पूरा नया ही है। और इसके बाद जो है अब लगा लेते हैं पोछा। तो अंदर की तरफ मैंने पोछा मार लिया है, उसके बाद फिर हॉल में आई हूँ, तो अब यहाँ पर फटाफट से जल्दी जल्दी से पोछा लगा लेती हूँ। और बैठ कर के ना थोड़ा सा मुश्किल होता है पोछा मारना, क्योंकि सोफ़े के नीचे में कॉर्नर में हाथ नहीं पहुँच पाता है। तो इस तरीके से मैं पूरा अच्छे से लगा लेती हूँ लेट करके, और जल्दी भी हो जाता है, आसान भी रहता है जल्दी जल्दी। और अभी तो मैं फ़िलहाल बैठ करके ही पोछा मार रही हूँ, तो मेरी आदत हो गई है लंबे टाइम से, अभी 1-2 महीना से, तो मैं बैठ करके ही पूरा घर में पोछा मार लेती हूँ। और इसके बाद जो है पोछा लग चुका था, साथ ही साथ जो कपड़े मैं धुलने के लिए डाली थी ना, वो कपड़े भी धुल चुके थे, और 1-2 बार में करके सारे कपड़े मेरे धुल चुके थे। इसके बाद सारे डोरमेट मैंने डाल दिए हैं लास्ट में, और वो सब भी धुल गए हैं। सारे कपड़े धो करके और कपड़ों को सूखने के लिए डाल दिया था मैंने। और इसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि लंच का टाइम हो गया था। सफाई करते करते काफ़ी ज़्यादा समय बीत गया, पता ही नहीं चला, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। तो इसलिए सोफ़ा का कवर वगैरह और बेडशीट वगैरह सब कुछ अभी लगाना बाकी था, तो अभी मैंने नहीं लगाया है, क्योंकि बाकी और कामों में भी ध्यान देना ज़रूरी है। क्योंकि टाइम हो गया था बच्चों का और हस्बैंड के आने का, तो फिर मैं आ गई थी लंच बनाने के लिए। तो फटाफट से मैंने यहाँ पर लंच तैयार किया है अपना, सिंपल सा लंच, दाल चावल, सब्ज़ी तो बनी हुई थी, साथ में दही है और रोटी। तो जल्दी से जैसे ही लंच तैयार हुआ सबको मैं दे देती हूँ। और जब सबका लंच हो गया, सब अपने अपने कामों में व्यस्त हो गए ना, इसके बाद फिर मैं अब यहाँ पर सारी चीज़ें लगाऊंगी, क्योंकि पूरा घर ना सूना सूना सा लग रहा था। इसमें सोफ़ा कवर नहीं लगा था और बेडशीट भी नहीं लगी थी, तो पूरा घर अजीब से लग रहा था साफ़ करने के बावजूद भी। तो यहाँ पर अभी शाम हो गई थी और सारा काम निपटाते हुए ना काफ़ी ज़्यादा समय लग गया। तो अब शाम हो गई है, तो चलिए फटाफट से सारी चीज़ें लगा देते हैं। यहाँ पर सोफ़े का कवर और साथ ही साथ बेडशीट भी लगा देते हैं, ताकि घर थोड़ा सुंदर दिखे। साफ़ हो गया है पूरा घर। और यहाँ पर मैंने बेडशीट लगा दी है। और अन्य जो है पढ़ाई करने के लिए बैठी थी शाम को यहाँ पर, तो थोड़ा उसको दिक्कत हुई, डिस्टर्ब कर दिया मैंने, क्योंकि अपनी सारी कॉपी बुक्स वगैरह सब यहाँ पर वो फैला करके रखी थी ना, तो उसको मैंने बोला हट जाओ थोड़ा सा, मैं इसको लगा देती हूँ। तो बस यहाँ पर ना थोड़ा शाम हो गई थी, अंधेरा हो गया था, समय काफ़ी ज़्यादा हो गया था। और इससे पहले जो सोफ़े का कवर लगा हुआ था ना, उसको मैं मशीन में नहीं धुलती हूँ, तो उसको मैंने हाथ से धुला है। लेकिन अभी ना बारिश होने लगी है शाम को, तो सारे कपड़े वैसे के वैसे ही अभी गीले ही रह गए हैं। सारे कपड़े निकाल लिए थे मैंने, तो उन कपड़ों को सुखाने में भी टाइम लगेगा, जब तक मैं इसमें दूसरा कवर लगा देती हूँ। तो बस यहाँ पर शाम के टाइम पे घर मेरा सुंदर सा दिखने लगा है, क्योंकि साफ़ तो मैंने सुबह ही किया था, लेकिन कवर वगैरह नहीं लगाया था, तो जिसकी वजह से अधूरा अधूरा सा लग रहा था। और मम्मी को लगा दिया है फिर से उसी काम में। सुबह लगाया था कि इस कुशन का कवर जो है निकालने के लिए, और अभी इस काम में लगा दिया है कि आप कुशन के कवर लगा दीजिए, दूसरे नए वाले, मतलब साफ़ सुथरे जो रखे हुए थे। तो इनको यही मम्मी को छोटा मोटा काम में दे देती है, तो मम्मी भी व्यस्त रहती हैं, तो उनको भी अच्छा लगता है किसी काम में बिज़ी रहना। तो इस तरीके से अभी जो है पूरा घर साफ़ सुथरा हो चुका है। और चलिए फ्रेंड्स, आज का ये व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा, और वीडियो को लाइक कर देना
और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलती हूँ आपसे एक नए व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।